दोस्तों काफ़ी बातें हैं जो मैं इन 3 वीडियो में कवर नहीं कर सका, इसीलिए मैं अब स्टूडेंट वाईफाई नेटवर्किंग का पार्ट 4 बनाने वाला हूं और फ़ौरन अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डायग्राम में मैंने कुछ सेटिंग भी चेंज की हुई है। ये जो पार्ट 4 मैं बनाऊंगा इसमें मैं आपको कुछ ना कुछ नया ही सिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों मिनी वाईफाई नेटवर्किंग की वीडियो में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। ये स्टूडेंट वाईफाई नेटवर्किंग की हमारी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि आगे जो हमने 3 राउटर लगा रहे हैं, इसके आगे मेन राउटर के आगे 3 राउटर, इनकी हमने कनेक्टिविटी कैसे बनानी है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है और इसके साथ हमने यूज़र को कैसे कनेक्ट करना है। तो दोस्तों ये सारी बातें डिटेल के साथ इसी वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी कि 20,000 रुपये में ये छोटी सी मिनी वाईफाई नेटवर्किंग कैसे की जाती है, तो आप हमारी 2 वीडियो पहले रिलीज़ हो चुकी हैं, यानी हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं, उनको आप देख सकते हैं। पार्ट टाइम आप काम करके 5-10 हज़ार रुपये महीना आप आसानी के साथ बचा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पैसे बचाना चाहते हैं तो इसी तरीके के साथ आप 3, 4, 5 पॉइंट बना सकते हैं, मुख्तलिफ गली में, मुख्तलिफ मोहल्ले में, मुख्तलिफ गाँव में। तो आप इसी तरीके के साथ छोटे छोटे पॉइंट बना के 5-6 हज़ार रुपये एक पॉइंट से प्रॉफिट लेके तो आप 15-20 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा राउटर ये मेन राउटर है, हमारे घर के अंदर लगा होगा। इसके अंदर जो हमें सर्विस प्रोवाइडर ने यूज़र नेम पासवर्ड दिया था वो पिछली वीडियो में हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया था, कॉन्फ़िगर किया था, इसकी आईपी चेंज की थी। तो अब इस राउटर के अंदर हमारा नेट चल रहा है। तो इन 3 पोर्ट के अंदर ये जो 3 लाइन पोर्ट हैं इसके अंदर नेट दस्तयाब है। तो हम इन 3 पोर्ट के अंदर से 3 केबलें लगाएंगे। तो वो केबलें हमारी 100 फीट की हो सकती हैं, 2 फीट की हो सकती हैं, 300 फीट लंबी भी हो सकती हैं। वो हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमारे यूज़र कहाँ पे हैं। अगर 150 फीट तक हैं तो हम केबल 150 फुट की वो बनाएंगे। अगर 300 फीट पर दूर हैं हमारे यूज़र तो हम 300 फीट बनाएंगे। अगर 50 फीट के ऊपर हमारे यूज़र हैं तो हम एक राउटर 50 फीट पर भी लगा देंगे। तो दोस्तों हमने जो 3 राउटर आगे तैयार करने हैं तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है ये देखें। मैं एक राउटर आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा तो आपको तीनों राउटर समझ आ जाएंगे। ये देखें, इस मेन राउटर की हमने लैन से एक केबल ले रहे हैं। तो ये केबल इस राउटर की जो आगे हमारे 3 राउटर हैं तीनों की हम वैन में लगाएंगे। ये जो पावर के साथ वाली जो पोर्ट है ये वैन पोर्ट है। आप देख सकते हैं तीनों की हम वैन पोर्ट में लगाएंगे। इस राउटर की लैन पोर्ट से निकालेंगे और आगे तीनों राउटर की हम ये देख लें वैन पोर्ट, ये देख लें वैन पोर्ट, हम वैन पोर्ट में लगाएंगे। ये जो इसकी लैन पोर्ट है ये हम खाली रखेंगे। तो दोस्तों अभी आपने समझ लिया कनेक्शन कैसे करने हैं। मेन राउटर के अंदर नेट चल रहा होगा, जो इसकी 3 लैन पोर्ट हैं यहाँ से केबल निकाल के आगे जो हमारे 3 राउटर होंगे उनकी हम वैन पोर्ट में लगा देंगे। ये लग गई केबल। अब मैं इस राउटर को कंप्यूटर के ऊपर ओपन करता हूँ और इसकी जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जैसे इसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ चेंज होगी। तो हमने कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जाके मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। चलें दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चल के इसकी कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। जी तो दोस्तों मैं आपके सामने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी जो ओरिजिनल आईपी होती है 10.301 की वो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है 192.168.0.1। तो ये 10.301 की ओरिजिनल आईपी होती है। ये टाइप करने के बाद मैं कीबोर्ड से इंटर कर देता हूँ। तो सबसे पहले जब हमारा राउटर खुलता है तो इस कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ये पहले ऑप्शन में कनेक्शन टाइप में मैं क्लिक करता हूँ तो पीपीओ, ये सारी स्टैटिक आईपी मुख्तलिफ किस्म की हमें कैटेगरी मिलती है। तो हम यहाँ पे डायनेमिक आईपी को सिलेक्ट करेंगे। ये आपको जो मैं सेटिंग समझाने वाला हूँ कि पीछे हमारा जो राउटर लगा हुआ है उसके अंदर पीपीओ कनेक्शन है। तो जो पीपीओ कनेक्शन है उसको जो आगे हम 3 राउटर लगा रहे हैं तीनों की सेटिंग हम इसी तरीके के साथ करेंगे। यहाँ पे देखें हमने डायनेमिक आईपी रखेंगे। तो इसके बाद नीचे हमने कुछ नहीं करना और यहाँ पे इस वाईफाई नेटवर्किंग का हम नेम चेंज करेंगे। पिछली का भी हमने नेम चेंज किया था तो उसका नेम हमने इरफान मोबाइल शॉप लिखा था।
तो इसका भी जो है हम इरफान मोबाइल शॉप जो है 2 लिख देते हैं, क्योंकि 02 में लगा देता हूँ, हमें एक पहचान रहे। तो जो हमारा दूसरा रोटर होगा, बल्कि जो आगे हम 3 रोटर लगा रहे हैं उसके ऊपर जैसे हमने इरफान मोबाइल 2 लिखा है उसके आगे 3 लिख देंगे, तीसरे रोटर के ऊपर 4 लिख देंगे, या मुख्तलिफ नाम भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमने नेम लिख दिए और यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। लेकिन मैं आपको क्योंकि समझा रहा हूँ तो मुझे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एक आम सा पासवर्ड लगा देता हूँ। आपने कुछ यहाँ पे ABC के अल्फाज भी दर्ज करने हैं और कुछ हिंट से भी लिखने हैं। तो जैसे हमारा रोटर खुलेगा, फर्स्ट पेज के ऊपर जो है हमने क्या सिलेक्ट करना है, पिछले रोटर में हमने PPO कनेक्शन सिलेक्ट किया था, इसमें हमने डायनामिक IP सिलेक्ट करनी है और इस रोटर का जो नेम होगा जो हम वाईफाई कनेक्ट करेंगे वहाँ पे हमें शो होगा नेम वाईफाई का। तो ये नाम हमें शो होगा, हमने अपनी मर्जी का नेम लिखना है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमने ओके कर देना है। तो जैसे हम ओके करते हैं तो हमारा ये जो रोटर है ये देखें खुल भी चुका है और इसके अंदर इंटरनेट भी चल चुका है, क्योंकि मैंने पिछले रोटर मेन रोटर जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला मेन रोटर, इस रोटर के साथ इस रोटर को अभी मैंने कनेक्ट कर रखा है। इस रोटर के अंदर मेरा नेट चल रहा है, वही PPO कनेक्शन चल रहा है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको इंस्टॉल करके दिखाया था। तो यहाँ से मैंने कनेक्शन लेके इसकी वैन में लगाया है। वैन में लगाने के बाद दोस्तों इसको जैसे मैं आपके सामने कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, अभी मैंने IP चेंज नहीं की, IP भी चेंज करता हूँ। तो इस रोटर को जैसे मैंने डायनामिक IP के ऊपर सेटिंग की है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर नेट भी चल चुका है, कुछ KB स्पीड भी यूज़ हो रही है। तो दोस्तों अभी मैं मज़ीद इसकी कुछ सेटिंग करूँगा। सेटिंग करने के बाद फिर जो है इसको जो है हम जो है एंड कर देंगे। आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिक जो भी IP इसने उठानी थी उसने उठा लिया है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको कोई IP वगैरह देने की। तो हमारा पहला काम ये हो जाता है कि हमने इसकी डायनामिक IP सिलेक्ट कर दिया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं वही सिलेक्टेड है जो हमने मेन पेज के ऊपर की थी। नेट भी यहाँ पे चल रहा है, आपको शो हो रहा है। तो वायरलेस में आके दोस्तों हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो नेम था वहाँ पे वाईफाई का वो भी दे दिया है, सिक्योरिटी भी लगा दिया है। अब हम आखिरी ऑप्शन में आएंगे, आके दोस्तों यहाँ पे हम लॉगिन पासवर्ड लगाएंगे। तो आपको समझाने के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक नॉर्मल सा पासवर्ड लगा रहा हूँ, आपने इसका स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। कोई भी बंदा इसको खोल के हैक वगैरह ना कर सके, आपकी कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट ना कर सके। इस आखिरी वाले जो ऑप्शन में आएंगे एडवांस के नीचे, तो यहाँ पे हमने लॉगिन पासवर्ड को चेंज करना होता है और एक जो है IP को चेंज करना होता है, और हमारा कोई काम नहीं होता दोस्तों। ये देखें मैं आपके सामने जो है उसकी जो हमने IP रखी थी वो रखी थी 25.130, तो हम इसकी 131 रख देंगे। अब इसके आगे जो दूसरा राउटर हम कॉन्फ़िगर करेंगे उसकी 32 रख देंगे, 132 रख देंगे। अब आखिरी जो राउटर हम करेंगे तो उसकी 133 रख देंगे। तो ये डायग्राम में भी मैंने IP मेंशन कर दिया है। तो ये देखें इसकी 131 है और इसकी 132 है और 133 है। तो ये इसी तरीके के साथ हम इनकी IP वगैरह जो है वो चेंज कर देंगे, ताकि जब हम इन रोटर को खोलें तो ये रोटर आसानी के साथ खुल सकें। तो ये बस काम हमने करने हैं। ये काम करने के बाद इसमें और जो है मज़ीद कोई सेटिंग नहीं रहेगी। तो बाकी जो है हमने इनकी जो बैंडविड्थ कंट्रोल कैसे करनी है, स्पीड लिमिट कैसे कंट्रोल करनी है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये IP चेंज करने से पहले मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने IP अगर इसकी ओके कर दी तो इसकी IP चेंज हो जाएगी, तो ये रोटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मैं आपको सेटिंग नहीं बता सकूँगा। तो दोस्तों आपने करना ये है, जो भी हमारा मेन रोटर लगा हुआ है, यानी हमारा ये वाला जो मेन रोटर लगा हुआ है, तो इस मेन रोटर को हम खोलेंगे। मेन रोटर को खोलने के बाद जो है इस रोटर को जो हमने कनेक्ट किया है तो इसकी IP इसके अंदर शो हो रही होगी। कहाँ शो हो रही होगी और हमने कैसे इसको बैंड करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें जी, हम बैंडविड्थ कंट्रोल में आएंगे, जो हमारा मेन रोटर होगा पहले वाला, तो उसके अंदर आएंगे तो ये इसी तरीके के साथ हमें जो है एक जो है IP जो है वो हमें शो हो रही होगी अगले रोटर की। जो हम रोटर आगे लगा रहे हैं, 3 रोटर लगाएंगे, 3 रोटर चल रहे होंगे तो यहाँ पे 3 रोटर शो हो रहे होंगे। अभी मैंने एक रोटर लगाया हुआ है तो इसीलिए एक रोटर शो हो रहा है। तो यहाँ पे 3 रोटर शो हो रहे होंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ लिमिट में आएंगे तो यहाँ पे आके अगर हमने उनको 500 यानी कि 5 MB अगर उनको स्पीड देनी है एक एक रोटर को, तो हम यहाँ पे जो ये जो 512 KB लिखा हुआ है, बस आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। और जो है अपलोड भी ये देखें 128 है, तो आपने मैनुअल के ऊपर सिलेक्ट करके 500 आपने 12 लिखना है। जैसे दोस्तों आपने सिलेक्ट करना है, ये आगे KB लग जाते हैं।
तो यानी कि ये जो 512 KB हम इसके ऊपर लिख रहे हैं, तो इसको 5 MB स्पीड इस राउटर को चली जाएगी। ये देखिए मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये अब सेव हो गई है यानी कि इसकी लिमिट। तो अब ये राउटर जो मेरा आगे चल रहा है, यानी कि मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, इस राउटर के आगे ये जो राउटर चल रहा है, इस राउटर की जो मैंने लिमिट है वो मैंने कंट्रोल कर लिया है 5 MB। तो 5 MB इसके ऊपर स्पीड जाएगी, तो हम इसके ऊपर 5-6 यूज़र आराम से चला सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको स्टोरी समझ आ गई कि हमने इसकी स्पीड कंट्रोल कैसे की है। तो दोस्तों ये यहाँ तक आपने समझ लिया। बाकी एक तरीका ये होता है, ये तो आप अपना जो है उनके मोबाइल वगैरह लेके आप इसके साथ यूज़र कनेक्ट कर सकते हैं। इस एक राउटर के ऊपर आपने 5 MB स्पीड दे दी है और इसके साथ आपने 4-5 यूज़र कनेक्ट कर दिए हैं। तो कोई यूज़र इसके साथ यूट्यूब चला रहा होगा, कोई फेसबुक चला रहा होगा, कोई व्हाट्सअप ईमो के ऊपर बात कर रहा होगा, कोई डाउनलोडिंग लगा रहा होगा, तो 5 MB स्पीड 5 यूज़र के लिए बहुत होती है, क्योंकि सारे भी एट ए टाइम कनेक्ट नहीं होंगे। और दूसरी बात ये रह जाती है दोस्तों, देखें जब आपका ये राउटर ये चल रहा है, तो एक बंदा कहता है आपको जी मुझे जो है इस राउटर को पूरा अपने घर में लगाना है और इसके ऊपर मुझे 4-5 मोबाइल अपने चलाने हैं, अपनी पूरी फैमिली को यूज़ करना है। तो ये पूरा राउटर जो है आप उस बंदे को दे देंगे, वो इसको जाके अपने घर के अंदर लगा देगा और इसका जो पासवर्ड है वो फिर आप उस बंदे को बता देंगे, वो अपनी फैमिली के 4-5 मोबाइल 6 मोबाइल जितने भी हैं वो चला लेगा। इसके साथ आपने उसको 5 MB 4 MB 3 MB 8 MB 6 MB जितनी भी स्पीड देना चाहें, आपने क्या करना है कि उसकी जो है बैंडविड्थ कंट्रोल में जाके यहाँ से उसकी स्पीड को जो है आपने लिमिट लगा देनी है। जैसे आप स्पीड की लिमिट लगाओगे तो उसके इस राउटर के ऊपर जो है स्पीड पूरी फिक्स जाएगी, तो उससे आप 2000 3000 2500 रुपये परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ आप तीनों मेथड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप यानी कि पूरा राउटर किसी को देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप इन 3 राउटर के साथ अपने यूज़र जो है उनको आपने पासवर्ड नहीं बताना, उनके मोबाइल लेके आपने कनेक्ट कर देना है, 500 में 600 में 400 में आप यूज़र कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात मज़े की आपको बता दूं, देखिए इसी तरीके के साथ अभी आपने पूरी स्टोरी समझ ली है। सेम जो नेटवर्किंग है, स्मॉल वाईफाई नेटवर्किंग जो है, जो इसको मैंने नेम दिया है स्टूडेंट्स वाईफाई नेटवर्किंग, तो सेम जो है इसी तरीके की वाईफाई नेटवर्किंग अगर आप 1-2 गली में कर लेते हैं, आपको 15-20 यूज़र मिल जाते हैं, तो फिर इसी तरीके का एक लेड बीम के साथ एक और सेटअप जो है आप 2-3 गली छोड़ के वहाँ पे कर सकते हैं। फिर अगर आपके गांव है तो एक गांव में आपने ये कर लिया, दूसरे गांव में आपने दूसरा पॉइंट बना लिया। इसी तरीके के साथ आप 5-6 पॉइंट बना के 15-20 हज़ार रुपये इनकम जनरेट कर सकते हैं बगैर मैक्रोटेक के, बगैर किसी झंझट के, बगैर किसी परेशानी के साथ। ये राउटर आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ये चेकशुदा राउटर हैं, 100% ये वर्किंग सही करते हैं। 24 घंटे भी चलते रहें तो इनमें कोई भी इश्यू नहीं आने वाला। दोस्तों काफ़ी बातें हैं जो मैं इन 3 वीडियो में कवर नहीं कर सका, इसीलिए मैं जो है अब जो है स्टूडेंट वाईफाई नेटवर्किंग का पार्ट 4 बनाने वाला हूं और फ़ौरन अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डायग्राम में मैंने कुछ सेटिंग भी चेंज की हुई है। ये जो पार्ट 4 में बनाऊंगा इसमें मैं आपको कुछ ना कुछ नया ही सिखाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।